जो है नंबर्स, यानी यहाँ पे जो NO दिया हुआ है तो इसके लिए हमको नंबर लेना होगा, नेम के लिए कैरेक्टर लेना होगा, डिपार्टमेंट के लिए कैरेक्टर लेना होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए डेट लेंगे, सैलरी के लिए नंबर लेंगे एंड सेक्स के लिए कैरेक्टर लेंगे। तो क्या लिखोगे, कैसे कमांड्स लिखते हैं वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहला क्रिएट कमांड होता है, तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है दिया हुआ है वहां पे, देखिए टीचर, टीचर, ठीक है। देन नीचे ब्रैकेट ओपन, पहला कॉलम है नंबर NO, तो इसको हम लोग नंबर मानेंगे। और ये कितना डिजिट्स, तो 2 दे दीजिए, क्योंकि यहाँ तो सिंगल ही दिया है तो हम 2 मान लेते हैं कम से कम, 2 डिजिट्स का। ये मर्जी है आपकी, आप 3 4 जैसा जितना देना चाहें वो दे सकते हैं। नेम कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का, कितने डिजिट्स का, तो सपोज मान लीजिए हम अभी 20 का ही लेते, 20 का, ठीक है, 20 का ले लिया। अब आपका देखिए नेक्स्ट कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ये भी कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का, कितने का, सपोज मान लीजिए आपने 30 रखा है, ठीक है। अब है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में एक वर्ड है, मतलब पूरा का पूरा एक वर्ड है, बीच में स्पेस नहीं देना है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक साथ लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैसा होना चाहिए, डेट टाइप का। उसके बाद फील्ड है सैलरी, सैलरी कैसा होना चाहिए, नंबर टाइप का, कितने डिजिट्स का, तो 5 डिजिट्स दे दीजिए। नेक्स्ट फील्ड क्या है, सेक्स कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का, और एक ही दे रहे हैं क्योंकि हम लोग M और F से स्टोर कर रहे हैं। देन ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं उस कॉलम को हमने यहाँ पे कमांड्स में लिखा है, इसको बनाना चाहते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास होना क्या चाहिए, तो आपका ओरेकल यानी SQL। तो SQL हमारे पास है, देख लीजिए, ओपन है SQL, यहाँ पे है SQL, हम लोग SQL पे आ गए। पहले से हम लोग इंटर और यूजर आपको बताए थे कि बनाए हैं हम लोग, इस पे चले गए, लॉगिन किए, SQL में आ गए, SQL कमांड में आ गए। अब यहाँ पे आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि टेबल देखना है कि इसके अंदर टेबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या कमांड लिखते हैं, कोई बताइए, टेबल है या नहीं उसके लिए क्या लिखोगे, Forum, select forum. सेलेक्ट For स्टार फ्रॉम स्टार होगा सर, form. टैब, टैब बताया था टेबल के लिए, टैब। हाँ यस सर। टैब से टेबल देखते हैं। तो देखिए हमने उस दिन स्टूडेंट्स बनाया था और स्टूडेंट पहले से था, टीचर तो नहीं दिख रहा है नहीं है, तो हमको टीचर बनाना है। ये जो कमांड लिखे हो इस कमांड को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C कर लिया और यहाँ पे Ctrl+V कर लिया। शिट, अभी नहीं हुआ था क्या, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। सेम काम किए, देख लीजिए, उसी को दोबारा नहीं लिखे। क्रिएट टेबल टीचर, NO था नंबर को नंबर्स टाइप का डिनोट किए, नेम को कैरेक्टर टाइप्स का, डिपार्टमेंट को कैरेक्टर टाइप्स का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को डेट टाइप का,
और फिर सैलरी को नंबर टाइप का और सेक्स को कैरेक्टर टाइप का। अब यहाँ पे लिखिए ये रन, देखिए यहाँ लिख रहा है टेबल क्रिएटेड, इसका मतलब है टेबल आपका बन गया। अब अगर बन गया सर 0.24 साउंड्स का मतलब? उतने समय में Sir, एग्जीक्यूट second, किया, उतने second. समय में रन किया, यानी उतने समय में वो काम कर दिया। ठीक है, तो फिर से टेबल देखने के लिए क्या लिखिएगा, सेलेक्ट स्टार टैब फ्रॉम स्टार टैब। टैब। ठीक है, अब देखिए इस बार देखिए दिखता है, देखिए तो टीचर दिख रहा है इस बार। हाँ पहले तो हम लोग नहीं सर बनाए थे, देख रहे हैं। पहले नहीं दिख रहा था, केवल दो ही दिख रहा था, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट। अब इस बार हमको टीचर्स हाँ दिख रहा है। ठीक है, यस सर। अब टीचर्स के अंदर का जो ये जो टेबल आप अभी देख रहे थे यहाँ पे, इसके अंदर तो ये भी है ना, वन राजू कंप्यूटर, ये सैलरी संगीता हिस्ट्री, ये तो ये वैल्यूज तो अभी नहीं गया होगा, ये वैल्यूज तो अभी हमने डाला ही नहीं है, ये दिखेगा ही नहीं। तो देखते हैं एक बार, अगर वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ देखना चाहें तो क्या करना होता है, हमको उस टेबल का नाम लिखना पड़ता है, सेलेक्ट यस स्टार फ्रॉम फ्रॉम टीचर। टीचर। तो देखिए तो यहाँ दिखा रहा है क्या, कुछ बोलता है नो डेटा फाउंड। ठीक है, नो डेटा फाउंड, इसका मतलब डेटा है ही नहीं, तो कहाँ से दिखाएगा, क्योंकि उस डेटा को तो आप यहाँ पे रखे ही नहीं है, डाले ही नहीं। तो नेक्स्ट कमांड फिर से अब यूज करेंगे हम लोग इसी में, चलिए इसको ही देखते हैं, हम लोग यहाँ से ही यूज करेंगे। यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये पहला जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, पहला वैल्यू 1 राजा कंप्यूटर 21,598 8,000 जो भी है, हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा इंसर्ट, लिखते हैं लोग इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, टीचर। टीचर इंसर्ट इनटू टीचर टीचर, उसके बाद वैल्यूज, अब ब्रैकेट ओपन, पहला वैल्यू क्या है देख लो, यहाँ पे 1 है, तो हम लिखेंगे 1 हाँ कॉमा, 1 अब क्या है राजा, तो यहाँ राजा। हाँ हाँ, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, आर आर ए जे ए, राजा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को फिर बंद करना है, फिर कॉमा, नेक्स्ट है कंप्यूटर, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, COMPUTER कंप्यूटर, फिर कॉमा लगाया, फिर क्या है डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो 21। अब 5 जो लिखते हैं ना हम लोग, उसको आप 05 ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्च या इसमें लिखते हैं, ये 5 का मतलब मई हो गया, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं MAY मई। हाँ ठीक है, और 1998 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन फिर डेट को भी हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ये याद रखना है, डेट को और कैरेक्टर्स को सर। इस, हाँ बोलिए। इसके बाद है नहीं सर हो गया। 8,000, इसके बाद कॉमा, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, M एंड देन ब्रैकेट बंद, सेमी कॉमा। ये इस वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए लिख रहा है, यानी 1 राजा कंप्यूटर, ये जो आप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये तो हमको वर्ड में दिख रहा है ना, जनरल लिखा हुआ है ना, तो इसको हमको डेटाबेस में डालने के लिए, यानी एसक्यूएल में इंसर्ट करने के लिए हमको ये कमांड लिखना होगा। तो इस कमांड को देखिए, यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, डायरेक्ट वहां भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ दिखा रहे थे कि आप देखिए कि वो जो टेबल है उसके आधार पे ही हम लोग वैल्यू लिए हैं। देख लीजिए यहाँ इंसर्ट
into teacher values 1 राजा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, कंप्यूटर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, 21 मई 1998, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिया, 8000 एंड m। अब ये जो है, सर हम कैसे करके समझेंगे सर कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेना है? ये चीज तो साफ अभी दिखाया है यहाँ पे कि जो कैरेक्टर और डेट टाइप का फील्ड होता है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेना है और नंबर्स को नहीं लेना है। तो ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा डेट है, ये कैरेक्टर है, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिया। और जो नंबर्स है उसको नहीं लिया, जैसे 1 और 8000 नंबर है इसलिए इसको नहीं लिया। यही काम तो किए यहाँ पे भी, देख लीजिए। कैरेक्टर को सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में लेना है। हाँ, कैरेक्टर को सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में लेना है। कैरेक्टर्स को और डेट ऑफ मतलब डेट टाइप के फील्ड्स को, यानी डेट टाइप्स में हो गया डेट ठीक। ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब जो भी होगा उसको। तो आप देखिए ये राजा जो है ये कैरेक्टर है, कंप्यूटर कैरेक्टर्स टाइप का है, ये डेट टाइप का है, और ये एम जो है वो कैरेक्टर है। अब इसको जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे रन, तो ये देखिए 1 रो इंसर्टेड लिखता है कि 1 रो इंसर्ट हो गया। इसका मतलब है कि एक वैल्यूज आपका इस टेबल में आ गया है। कैसे, देख लीजिए। सेलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम जो लिखे थे टीचर, तो हम लोग टीचर, टेबल का नाम है टीचर, रन कराइए। देखिए तो एक वैल्यू दिख रहा है, 1 राजा कंप्यूटर 21 मई हाँ 19 दिखा। और 8000 और m। तो हाँ सर ये दिख रहा है। हम लोग अभी तक केवल 2 ही कमांड पढ़े हैं, एक सेलेक्ट, एक क्रिएट, एक इंसर्ट। ठीक है, तो क्रिएट कमांड जो पढ़ रहे हो वो है DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, एंड सेलेक्ट कमांड जो सर आप आप पढ़ तो रहे हैं, वहाँ सर नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सेक्स, ये सब तो नहीं लिखे थे सर, अपना मन से लिखा वो। कैसे नहीं लिखे थे? कॉलम जब बनाए थे वहाँ नहीं बनाए हैं? टेबल जब हम हाँ सर बनाए तो शुरू उसमें में। लिखे नहीं? हाँ तो कॉलम में यस तो सर। लिखे सर, यहाँ यहाँ पे जो नहीं लिखे थे सर। यहाँ पे कैसे, जब हम स्ट्रक्चर बना दिए टेबल का तो वो इंसर्ट नहीं मतलब दिखेगा? नहीं इंसर्ट। स्ट्रक्चर, ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है, तो ये हर एक बार लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये टेबल है तो इस टेबल के ऊपर में जो ये कॉलम है, ये कॉलम ऐसा ही ना आना चाहिए जी। नंबर के नीचे नंबर, नेम के नीचे नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट के नीचे डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के नीचे, सैलरी के नीचे और सेक्स के नीचे। तो ये जब स्ट्रक्चर्स जो आप बनाए हैं, तो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए तो हम टेबल का ही नाम लिखे थे ना, और वो स्ट्रक्चर्स को भी आपको दिखाए थे नेक्स्ट क्लास में। DESC स्ट्रक्चर्स में जो भी टेबल का नाम है वो लिखते हैं। तो देखिए तो वो जो हमने बनाया है वही सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो है। टीचर टेबल का हाँ नाम है, यस कॉलम सर। का नाम नंबर है, नेम है, डेट डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, सेक्स है, और सबका देखिए डेटा टाइप सामने में है। यस हाँ। सर। तो ये जो बना रहे हैं तो ये तो स्ट्रक्चर ही तो बना रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाया टेबल का, यानी ये रोज एंड कॉलम्स का टेबल बनाया, यानी स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें ये वैल्यू डाल रहे हैं एक एक करके। अब आपको सेकंड वाला जो वैल्यू डालना है, अब बोलिएगा सर अब तो सेकंड वाला वैल्यू जो है वो कैसे जाएगा? तो सेकंड वाला वैल्यूज के लिए भी आपको फिर उतना लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार में जो आप कर दिए तो वो सारा चला जाएगा, वैसा नहीं है। आपको हर एक बार वैल्यूज लिखना पड़ता है, यानी आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू फिर जो अगर इसके अंदर डालना है तो फिर उतना ही काम करना पड़ेगा उनको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और वैल्यूज को यहीं चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए, तो ये 2 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको संगीता कर देते हैं, संगीता। ये हो गया हिस्ट्री,
हिस्ट्री ये हो गया 21,97, तो इसको 97 कर देते हैं हम लोग। चलो 97 कर दिया, ठीक है। और फिर 9000 एंड एफ है, तो इसको हम लोग 9 कर दीजिए 9 कर दीजिए, और इसको एफ कर दीजिए, F। यानी फीमेल के लिए। और अब इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, और आप अपना जो एसक्यूएल का जहाँ रन कराते हैं वहाँ पे इसको रन कराइए फिर से। इस बार फिर से देखिए, फिर लिखेगा 1 रो इंसर्टेड। देखिए 1 रो इंसर्टेड हो गया। देख लीजिए फिर से, देखने के लिए क्या करिएगा, सेलेक्ट फ्रॉम सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सेमीकॉन। अब इस बार आपका 2 रिकॉर्ड दिखाएगा, देख लीजिए 2 रिकॉर्ड दिख रहा है, एक राजा आ गया और एक संगीता आ गया। तो संगीता। सबसे पहला काम है कि आप ये जो टेबल में जितने भी वैल्यूज आप देख रहे हैं, ठीक है, इन सारे वैल्यूज को आपको इनपुट कराना होगा एक एक करके। जैसे अभी 2 हुआ, अब हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरा, तो तीसरे के लिए फिर से इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ थर्ड हो जाएगा, नाम देख लीजिए रितु, तो हम लोग लिखेंगे ये। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जैसे डेटा है वैसा ही रखना है। अगर आप गलत डालेंगे तो डेटाबेस में भी गलत चला जाएगा, क्योंकि ये एंट्री हो रहा है, जैसे फॉर्म में एंट्री करते हो सेम काम वैसे ही एंट्री हो रहा है। ये कोई अपने से हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब जैसा आप डेटा देख रहे हैं वैसा ही डेटा आपको वहाँ पे भेजना है, ठीक है। देन हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा अगस्त, AUG कर दीजिए, AUG। और ये हो जाएगा 1998, तो 1998 हो जाएगा ये। और इसको 8 कर दीजिए, ये FT है। सारा डेटा को फिर से लीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दिया। फिर से जाना है, रन कराना है, 1 रो इंसर्टेड। जितना भी डेटा है इसके अंदर एक एक के लिए हमको पहले जो है सारा के लिए ये एक एक लाइन ऐसे ही लिखना है, इसीलिए हम आपको एक एक लाइन केवल दिखा रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर सेमीकोलन। देखिए अब तीन रिकॉर्ड्स दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। राजा, संगीता, ऋतु। तो ये जो टेबल है यहाँ, जो ये टेबल देख रहे हैं, इसी तरह से कुमार, वेंकट रमन, सिद्धू, ऐश्वर्या, ये सारे वैल्यूज को एक एक करके हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो टेबल फॉर्मेट जो बनेगा, उस टेबल फॉर्मेट्स के लिए हमको ये कमांड्स चाहिए। तो कमांड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक एक कमांड्स को आपको रन कराना है। तो सबसे पहला कमांड जो ये यूज किया, इसके पहले हम लोग लिखते हैं पहला कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। ये लिखा था टेबल के लिए। अगर टेबल मिल गया तो ठीक है, और अगर टेबल नहीं है तो उस टेबल के लिए फिर से हमने ये दूसरा कमांड लिखा कि टेबल कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये टीचर नाम का टेबल को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। इसके बाद ये जो वैल्यूज है, पहला वैल्यूज को इंसर्ट किया। अच्छा, फिर ये जब बन गया तो फिर से तुम यहाँ पे देखे थे
कि भाई अगर हमारा जो टेबल बन जाता है तो फिर से हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, वो टेबल आपको दिखा देता है जो टेबल आप बनाए हैं। अब जब ये वैल्यूज आप यहाँ डाल देते हैं तो इस वैल्यूज को डालने के बाद आपको अगर देखना है कि हमने वैल्यूज जो डाला वो गया कि नहीं, तो आप क्या लिखते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम है टीचर, तो टीचर लिखा। यस सर। टीचर। ठीक है, तो ये एक एक स्टेप है। ये स्टेप्स को जब आप धीरे धीरे समझेंगे और जब ये लैब में जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे टेबल्स का क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग तत्काल इतना तो सीख ही सकते हैं कि भाई ये कमांड सबको कैसे हम लोग रन करना है। तो आज हमने केवल आपको 3 ही कमांड्स सिखाया है, एक सेलेक्ट का, एक क्रिएट का और एक इंसर्ट का। ठीक है, तो एक कमांड जो हो गया वो सेलेक्ट, वो कैसा कमांड हो गया, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, और सेकंड कमांड जो है क्रिएट वाला, उसको हम लोग कहते हैं DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। एंड थर्ड वन जो आपने यूज किया इंसर्ट, इंसर्ट इज आल्सो अ DML कमांड, डेटा डिफिनेशन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो एक एक स्टेप से हम लोग यहाँ पे ये सीखते हैं कि कैसे डेटा को यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डेटा को हम लोग